अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 MGT 411 का। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिस तरह हर चीज़ की क्या होती है, वैल्यू होती है, इस तरह हम मनी की टाइम वैल्यू देखेंगे। ज़ाहिर बात है, जब हम पैसे लेते हैं लोन पे, अगर हम किसी इंसान से लें या बैंक से लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैंक से लोन लिया है 1 साल के लिए, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक इंसान से लोन लेते हैं, तो अगर हम उसे कुछ सूद देते हैं तो वो एज़ हम किराया देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे, यानी कि जो इंसान हमें लोन दे रहा है, आज वो कोई चीज़ ख़रीदेगा तो उसे सस्ते में मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई फ्रिज रेफ्रिजरेटर ख़रीदता है तो वो उसे मिलता है 70,000 का, लेकिन वो अगर 1 साल बाद ख़रीदता है तो वही मिलेगा उसे 1.5 लाख का, 150 का। इसी तरह जो हमें लोन देता है वो उन पैसों को किसी बिज़नेस में लगा सकता है, कोई घर ख़रीद सकता है, कोई चीज़ें ख़रीद सकता है, अपनी ज़रूरत का सामान। तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है, उन्हें छोड़ता है, हमें लोन देता है, तो हम उसके यानी कि उसे टाइम वैल्यू पे करते हैं एज ए इंटरेस्ट रेट। यही इसमें आज का हमारा टॉपिक है। क्रेडिट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल mechanism we have for allocating resources. Even the simple financial transaction like saving someone of your paycheck each month to buy a car would be impossible. Corporations, most of which survive from day to day by borrowing to finance their activities, would not be able to function. यानी कि बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं जो क्या करती हैं, लोन लेकर अपने डे टू डे के जो उनके क्या होते हैं फाइनेंस हैं उन्हें पूरा करती हैं। लेट इवन सो मोस्ट पीपल स्टिल टेक अ डिम व्यू ऑफ द फैक्ट दैट लेंडर्स चार्ज इंटरेस्ट। द मेन रीज़न फॉर द enduring unpopular of interest comes from the failure to appreciate the fact that lending has an opportunity cost। यानी कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है आपको लोन देकर। Think of it from the point of view of the lender. Extending a loan means giving up the alternatives। यानी कि जब वो एक लोन को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो जो अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें क्या कर रहा है, वो गिविंग अप कर रहा है। While lenders can eventually recoup the sum they lent। इसमें उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई हैं कि इंटरेस्ट की वैल्यू वो क्या कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप इसे रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑन सम फ्यूचर डेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड टूडे। टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू वी मल्टीप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू बाय द इंटरेस्ट रेट एंड एड दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे में, यहाँ आप देखें प्रेजेंट वैल्यू को पहले वो इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्रेजेंट वैल्यू में उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें हासिल हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, पी वी शो कर रहा है हमारा प्रेजेंट वैल्यू को, एफ वी फ्यूचर वैल्यू को, और आई इंटरेस्ट रेट को। ये MCQs के लिहाज से अहम है। द हायर द इंटरेस्ट रेट द हायर द फ्यूचर वैल्यू। यानी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका होगा उतनी ज़्यादा आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। ये इस तरह से होती है जैसे कि आप आज मतलब $100 बैंक से आप लेते हैं, यानी कि 1 या 2 साल के लिए आप लोन लेते हैं, तो आप जो उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे फ़िक्स डेट पे, यानी कि 1 साल के बाद, तो जो आप रिटर्न करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो है $105 आप कर रहे हैं, तो जो $5 इंक्रीज़ हुए हैं वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। अब उसकी फ्यूचर वैल्यू $100 नहीं रही, $105 हो गई है। और जितना यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतनी ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्यूचर वैल्यू इन 1 ईयर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपका फार्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई। आई किसे शो कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को।
Now we need to figure out what happens when the time to repayment varies. When we consider investments with interest payments made for more than 1 year, we need to consider compound interest. यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी कि अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम होगा तो आप किस तरह फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसे ना आपने प्रैक्टिस करनी है, हाथ से इसे करके देखना है। क्वेश्चन आ सकता है ये आपके पेपर में शॉर्ट भी और लॉन्ग में भी। यहाँ पे आप अगर देखें तो इन्होंने कहा है 2 साल में ये फर्स्ट साल की इनकी है प्लस $100 0.5 ये इनका सेकंड ईयर का और ये $5 प्लस $5 0.05 ये इनका कौन सा इंटरेस्ट है। ये जो प्लस कर रहा है ये इनका जो 1 साल का इंटरेस्ट है उस पर अगेन इंटरेस्ट को शो किया गया है, ये +5। ठीक है, हम नीचे पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 साल की ये प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट ईयर में ये 0.05 है, ये फर्स्ट ईयर में उस पर क्या हुआ है इंटरेस्ट ऐड हुआ है प्लस इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द सेकंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इन द सेकंड ईयर इक्वल फ्यूचर वैल्यू इन 2 years। ठीक है, 2 साल का क्या है आपकी इनिशियल वैल्यू पे आपकी है वो इंटरेस्ट रेट, और जो थर्ड इन्होंने शो किया ये वाला ये कि आपका जो फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट पे किया उस पर अब अगेन इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपको आपके साथ टेबल शो की गई है, टेबल में ये ईयर्स हैं इनटू फ्यूचर, ये क्या कंप्यूटेटिंग है और ये फ्यूचर वैल्यू है, यानी पे यहाँ पे इन्होंने इनके हिसाब किया। यहाँ पे आप देख लें, इसे नोट को आपने रीड कर लेना है। इसमें भी ये इन्होंने बताया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर वो आपको क्या दे देते हैं, बोथ एन एंड आई मस्ट बी मेजर्ड इन सेम टाइम यूनिट्स। ठीक है, इफ़ आई इज़ एनुअल देन एन मस्ट बी इन ईयर्स, सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ $100 इन 18 months एट 5% इज़, यानी कि अगर आपके 18 मंथ हैं, 18 मंथ आपका कितना है, आपका 1.5 साल है, तो उसे आप ये जो एन है ना फार्मूला आपका ये है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का, तो एन किसे ज़ाहिर कर रहा है, टाइम पीरियड को ज़ाहिर कर रहा है। अब आपके 18 मंथ आ गए हैं तो यहाँ पे आप 1.5 की सूरत में इसे क्या करेंगे, शो करेंगे। इसे आपने सॉल्व कर लेना है, रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को शो करते हैं PV से, इज़ द वैल्यू टूडे इन द प्रेजेंट ऑफ अ पेमेंट दैट इज़ प्रोमिस्ड टू बी मेड इन, और वैल्यू present value is the amount that must be invested today in order to realize a specific amount on a given future date। present value क्या होती है, एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा $100 की, जिसे आज हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक फिक्स टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू में। To calculate present value, we invert the future value calculation. We divide future value by 1 plus the interest rate to find the present value of a payment to be made 1 year from now. Solving the future value equation. आप देखें अब इसमें इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अकाउंट रिसीव्ड इन 1 year, एग्जांपल आपके पास क्या है, $100 हैं, रिसीव्ड 1 year, आपने 1 साल का टाइम है और आपका इंटरेस्ट रेट 5% है। अब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आप इसमें आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो $95.24 आपको रिसीव आपकी वो है, ये आपकी कौन सी यानी कि वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी $100 है। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट आपको एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाया है कि आप इसे सॉल्व करें तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का भी पता चल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करते हैं और फ्यूचर वैल्यू में आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।